अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नज़उल मवाज़िनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। तो अब तक ये सारी बातें ज़िक्र हुई कि जिसमें कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात की कि आप ले आएँ वो अज़ाब। फिर उसके बाद जवाब दिया गया कि दिन रात सुबह व शाम इन कुफ़ार की हिफाजत कौन करता है? रब्बे कायनात जो रहमान और रहीम है वही इनकी हिफाजत करता है। अगर वो अज़ाब भेज दे तो कोई है जो रहमान के मुकाबले में इनकी मदद करे? ये बात भी ज़िक्र हुई। फिर उसके बाद भी इस बात को ज़िक्र किया गया कि महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आपको जवाब में जो कुछ कहते हैं आप इस पर सब्र करें, और आप अहकामात पहुँचाने वाले हैं, आप अहकामात पहुँचा दे। और जो ये अज़ाब मांग रहे हैं, अगर हमारा अज़ाब आ जाए ना, वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक, अगर हमारा अज़ाब इन्हें छू भी जाए तो इनकी हालत क्या होगी? का ये इनकी आँखें खुल जाएगी और ये कहेंगे यकीनन हम ही ज़ालिम थे। अब कुरान मुक़द्दस आगे इरशाद फरमाता है व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति, और हम क़यामत के दिन अदल के तराजू रखेंगे, इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, जिसके ज़रिए आमाल नामे हाजिर किए जाएंगे और उनका वज़न किया जाएगा। क़यामत के दिन एक मंज़र ये भी होगा कि जहाँ लोग गिरते पड़ते अपने पसीनों में डुबकियाँ लगाते, फ़रिश्तों की तरफ से घसीटे जाते, एक सारे मंज़र ये होंगे। पुल सिरात का एक मंज़र होगा। तो क़यामत के मराहिल में ये इंतहाई ख़तरनाक मरहला होगा जिसमें बंदों के आमाल का वज़न किया जाएगा, उनके आमाल को तोला जाएगा। और तोला किस अंदाज से जाएगा, कुरान मुक़द्दस उसकी वजाहत करता है फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, तो किसी जान पर कुछ जुल्म न होगा, किसी किस्म का जुल्म उन पर नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी होगी तो हम उसे ले आएंगे। अगर वो नेक अमल होगा, कितना राई के दाने के बराबर, ज़र्रा बराबर भी उसने अगर नेक अमल किया होगा, परवरदिगार आलम उसका बदला और उसका सवाब और उसका अजर अता फ़रमाएगा। और राई के दाने के बराबर अगर जुर्म किया होगा, ज़र्रा बराबर जुर्म होगा, अल्लाह तबारक व ताला उस ज़र्रे का भी उसे हिसाब देगा, सज़ा और जज़ा का मामला उसके साथ किया जाएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब करने के लिए काफ़ी हैं। क्यों? सारी चीज़ें जानने वाला कौन है? का रब तबारक व ताला है, और अदल व इंसाफ़ करने वाला का वही है, मालिकी यौमिद्दीन, वही तो रोज़े जज़ा का मालिक है। यहाँ कुछ बातें हमारी और आपकी समझने वाली है कि बड़ा संगीन मरहला होगा जब इंसान के आमाल का वज़न किया जा रहा होगा, उसके नेक और बुरे आमाल तोले जा रहे होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ ग़ुलाम हैं जो मुझसे कभी झूठ भी बोलते हैं, मेरे साथ ख़यानत भी करते हैं, मेरी नाफरमानी भी करते हैं, इसके बदले में मैं उनके साथ सख्ती का मामला करता हूँ, उन्हें मारता हूँ, उन्हें पीटता हूँ, तो उनके मुतालिक मेरा क्या हाल होगा? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो उन लोगों ने जो तुम्हारी ख़यानत की, तुम्हारी नाफरमानी की, तुमसे झूठ बोला और जो तुमने उनको सज़ा दी, इन सब का हिसाब लगाया जाएगा। सज़ा देना, मारना, ख़यानत करना, झूठ बोलना, इन सारी चीज़ों का हिसाब लगाया जाएगा। फिर अगर तेरी सज़ा, तेरा उन्हें मारना उनके जुर्मों के बराबर हो तो हिसाब बराबर, तो तू बेबाक है, न तेरा उनके ज़िम्मे न उनका तेरे ज़िम्मे कोई चीज़ बाकी तुझ पर, उन्हें कोई बुज़ुर्गी हासिल न होगी। और अगर तेरा उन्हें सज़ा देना उनके कसूर से ज़्यादा है
तो इस ज़्यादती का तुझसे बदला लिया जाएगा। वो शख्स एक तरफ हो गया, चीखें मारने लगा, ज़ोर ज़ोर से आहो फुगा करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, क्या तुमने अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान नहीं सुना, वनज़उल मवाज़िनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमू नफ़्सुन शैआ, किसी जान पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म न होगा। उस शख्स ने अर्ज़ की, मैं अपने और इन ग़ुलामों के लिए उनकी जुदाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं पाता। मैं आपको गवाह बनाता हूँ, मेरे आका आप गवाह हो जाएं, मैंने इन सारों को आज़ाद कर दिया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, आज कल हम और आप, हमारे घरों में भी आज ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ औरतें पोछा लगाने, झाड़ू लगाने, खाना बनाने, बर्तन मांजने, इन सारी चीज़ों के लिए आती हैं। और हमारी कंपनियाँ, हम बड़े बिज़नेसमैन और ताजिर हैं, तो हमारे यहाँ कई सारे वर्कर्स काम करते हैं। अगर उन्होंने हमारी ख़यानत की, हमसे झूठ बोला, उन्होंने हमसे दगाबाजी की और हमने बदले में उनके साथ सख्त मुआमला किया और हमने उन्हें सज़ा दी, तो कहीं ऐसा न हो कि सज़ा देने में हम हद से बढ़ जाएं। अगर हद से बढ़ जाएंगे तो हद से बढ़ने के बाद आज तो दुनिया में तुम और हम आका हैं, कल क़यामत में यही ग़ुलाम हमारे सामने मौजूद होंगे और हमारी नेकियां हमसे ये लेकर के जा रहे होंगे। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि हमने उन्हें उनकी एक हद से ज़्यादा सज़ा दी। इस बुनियाद पर कल क़यामत में वो हमारी नेकियों के हक़दार हो जाएंगे। अफसोस है ना उस बंदे पर कि पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आए, लेकिन जब हिसाब होने लगे तो उसके पास अपना कुछ बाकी न रहे, बल्कि लोग अपने गुनाह उसके खाते में डाल कर चले जाएं। तो हिसाब हमारा हो, वनज़उल मवाज़िनल क़िस्त, हम मीज़ान कायम करेंगे, हिसाब हमारा हो, इससे पहले दुनिया में हिसाब करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपने नफ्सों का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, तुमसे हिसाब ले लिया जाए। इससे पहले हर एक बंदा अपना अपना हिसाब करे। क़यामत के दिन वज़न करने से पहले तुम और हम अपना वज़न खुद कर लें, अपने शबो रोज़ का मुहासबा करें कि आज अगर हमसे कोई ख़ता और कोई गुनाह हुआ है तो रात होने से पहले उसकी तौबा करें, और रात की तारीकी में हमसे कोई गुनाह हुआ है तो सुबह होने से पहले हम अपने 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 आप का मुहासबा करें और रब की बारगाह में तौबा करें। इसलिए कि ज़र्रा बराबर भी नेक अमल होगा उसका हिसाब हमें मिलेगा, और ज़र्रा बराबर अगर हमने जुर्म किया होगा तो उस जुर्म का बदला भी हमें मिलेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो ज़र्रा बराबर भी नेकी लाएगा उसकी नेकी का उसे पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। जो ज़र्रा बराबर भी बुराई लाएगा अपने साथ, उसे उसकी बुराई का भी बदला और उसकी सज़ा उसे दे दी जाएगी। वकफ़ा बिना हासिबीन, और अल्लाह आप इरशाद फरमाता है कि हम आज काफ़ी हैं उसका हिसाब लेने के लिए, हम ही काफ़ी हैं उसका हिसाब लेने के लिए। कौन है जो हमसे ज़्यादा इल्म वाला हो? जो कौन है जो हमसे ज़्यादा अदल वाला हो? क्या कोई हमारी बराबरी कर सकता है? आज तो वही मालिक है। कुरान मुक़द्दस एक जगह और यूँ इरशाद फरमाता है, अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, कि आज हर जान को उसके कमाए हुए अमाल का बदला दे दिया जाएगा, उसके अमाल का बदला उसे चुका दिया जाएगा। आज किसी पर ज़्यादती नहीं की जाएगी। पर हुज़ूर परवरदिगार आलम का ये फरमान आलिशान हर वक्त हमारे जहन और हमारे दिल में रहना चाहिए। उस वक्त हमारा क्या हाल होगा कि जब हमारे अमल हमारे सामने होंगे। आज तो हम किसी की इज़्ज़त के पीछे पड़ करके बड़े खुश होते हैं, आज हम किसी को जलील करके बड़े खुश होते हैं कि हमने उसे जलील कर दिया, हमने उसे रुसवा कर दिया। आज किसी का मजाक उड़ा करके थोड़ी देर के लिए हमें हंसी तो आ जाती है, लेकिन जब कल ये सारी बातें हमारे सामने खुलेगी, जिसकी इज़्ज़तों के पीछे पड़े थे, जिसे जलील करने के पीछे पड़े थे, जिसका मजाक उड़ाने के पीछे पड़े थे, हक़ को छोड़कर झूठ का साथ देने के पीछे पड़े थे, अल्लाहु अकबर, जब कल क़यामत में आएंगे तो सिवाय रुसवाई, सिवाय हसरत, सिवाय नदामत, सिवाय अफसोस के और कोई चीज़ नहीं होगा। कोई चीज़ हमारे पास नहीं होगी, सिर्फ हाथ हम मल रहे होंगे। काश दुनिया में हम ये सारे आमाल न करते तो इन सारी चीज़ों से आज हम बच जाते। और कुफ़ार भी उस दिन ये कहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम को हम काश मान लेते तो ज़रूर हम
कामयाब होने वालों में दाखिल हो जाते, सीरत मुस्तफ़ा की पैरवी कर लेते, तो ज़रूर हम अल्लाह के यहाँ बड़े मकाम पाने वाले हो जाते। लेकिन उस दिन अफसोस करना, उस दिन हसरत और नदामत इख्तियार करना उन्हें कोई काम न देगा। इसलिए आज तो उन्हें उनके आमाल का बदला दिया जाएगा, आज तो उन्हें उनके आमाल की सज़ा और जज़ा दी जाएगी, आज उसका पछताना उसे कोई काम न देगा। इसलिए ए मोमिनो, हमारे और तुम्हारे लिए भी यहाँ एक सबक है कि इस दुनिया में हम अपने सारे आमाल से, सारी बुराइयों से, सारे गलत कामों से हम दूर हों और नेकियों की तरफ ख़ुद भी आएँ, घर वालों को भी लाएँ, दोस्तों अहबाब को भी नेकियों की दावत दें, ताकि वो सारे जब कल आएँ तो कोई हसरत और नदामत न कर रहा हो, बल्कि सारे खुशी के साथ आएँ, रब के मुकर्रब बंदे हों और उसकी जन्नत के हक़दार हो जाएँ। मेरे कहने और आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।